योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जनता आपके साथ खड़ी है। लेकिन इस बार जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो में उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी की सरकार बन रही है, उस सरकार से जनता की अपेक्षाएं बहुत जबरदस्त बढ़ जाएंगी। पूर्ण बहुमत और प्रचुर बहुमत से बनी हुई दोबारा की सरकार, स्वाभाविक है जनता ने बहुत कुछ सोच के आपको वोट दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से ने आपको वोट नहीं भी दिया है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो 35-40% के आसपास है जिसने आपको वोट नहीं दिया है, और वो उसकी अपेक्षाएं आपसे कुछ ज्यादा है। अब ये आपके सामने चैलेंज है कि कैसे पूरे उत्तर प्रदेश को आप विश्वास में लेते हैं, और ये सरकार पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार है और इस सरकार में सबकी चिंताएं हैं। ये बात साबित करने का, इस बात को साबित करना होगा आपको। ये आज के लिए आपकी जिम्मेदारी भी जनता तय कर दे रही है। इन दिनों उत्तर प्रदेश हालांकि जिस तरह का जटिल प्रदेश है, यहाँ की राजनीति भी उतना ही जटिल होती है, आप जानते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में दलित समाज का, वो इस चुनाव के बाद से जबरदस्त डिफेंसिव है। दलित समाज के चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे सर्विस करने वाले लोग हों या नौजवान हों, उनमें जबरदस्त डिप्रेशन और जबरदस्त निराशा है। क्योंकि वो जिस पार्टी को अपनी पार्टी मानते थे, जिसको मानते थे कि मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी उनकी आवाज को बुलंद करेंगी, वो एकदम हाशिए पे चली गई है। भले वोट मिला है, लेकिन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में विधानसभा में केवल एक मेंबर उनके रह गए हैं। तो इतनी बड़ी निराशा उनके भीतर है, और इस बात को, इस निराशा को समाप्त करना और उनमें फिर से पॉजिटिव अप्रोच लाना, ये सरकार की जिम्मेदारी हमको लगता है आज से बढ़ जाती है। अब देखना होगा सरकार इसको कैसे करती है। दूसरा, माइनॉरिटी के भीतर, अल्पसंख्यक समाज के भीतर इस सरकार को लेके और मायावती योगी आदित्यनाथ जी और इनके पूरे कैबिनेट को लेके कोई भी पॉजिटिव थॉट नहीं है। और इसका कारण भी है कि पॉजिटिव थॉट क्यों नहीं है। जैसा कि आपने देखा, अभी एक पिक्चर का प्रमोशन करने के लिए प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक नाचकूद करने लगे, और जो घोषित तौर पे जो पिक्चर माइनॉरिटी के खिलाफ या समाज में विद्वेष फैलाने का, जिसका मूल एजेंडा था। तो इसलिए ये भी योगी जी के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि इस बड़े हिस्से को, 22-24% हिस्से को उत्तर प्रदेश के, ये कैसे विश्वास में लें कि ये उनकी भी सरकार है। इधर मैं देख रहा हूं कि बसपा का आधार या दलित आधार कह लीजिए, मोस्ट बैकवर्ड और बैकवर्डों के भीतर भी सरकार को लेकर कोई पॉजिटिव थॉट नहीं है। और दूसरी तरफ समाज के जो एग्रेसिव थॉट के लोग हैं, जिसको हम सवर्ण सामंती भी कह सकते हैं, ऐसे लोगों का वर्चस्व समाज में बढ़ता है जब जब भाजपा आती है, और उसकी परिणति अभी से दिखनी शुरू हो गई है। योगी जी के लिए ये भी बड़ा चैलेंज होगा कि समाज, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दलितों, गरीबों को, कमजोरों को मारने पीटने वाले लोगों की बाढ़ आ जाएगी। ऐसा अमूमन होता है, और इसको भी काउंटर करना उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, उनके लिए बड़ा चैलेंज है। और इससे आगे बढ़ के अगर देखें तो इधर इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम बदल के योगी जी ने प्रयागराज रख दिया है, आप सब जानते हैं। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और बनारस, ये वो पॉकेट्स हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों के नौजवान पढ़ने जाते हैं, इस आशा और विश्वास भरोसे के साथ कि पढ़ लिख के हम कोचिंग वगैरह करके सिविल सर्विसेज में आ जाएंगे, अच्छी नौकरी पालेंगे। उनके भीतर बड़ा डिप्रेशन गया है, और खास करके प्रयागराज या इलाहाबाद के छात्रों के भीतर इधर कई दिनों से आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। किसी समाज का युवा हिस्सा, किसी समाज का युवा भविष्य, जो कल का भारत
बनेगा, जो कल का भविष्य है देश का, वो अगर इस लेवल के डिप्रेशन में आ जाए कि अब हमारा क्या होगा, और वो आत्महत्या करने तक पे उतारू हो जाए, आत्महत्या तक कर ले, ये किसी समाज के लिए बहुत ही निंदनीय, कष्टदायक और परेशान हो जाने वाला विषय है। इलाहाबाद में लेकिन ये हो रहा है। ये योगी जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि नौजवानों को कैसे विश्वास में लें, कम से कम पढ़ने वाले कॉम्पिटिटर नौजवानों को विश्वास में लें कि भाई हमारी सरकार में आपको पढ़ाई के अकॉर्डिंग नौकरियां मिलेंगी और आपका जीवन उज्जवल होगा, आप क्षमता के अनुसार तरक्की करेंगे, आपको डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं आपके लिए। ये विश्वास जरूर योगी जी को, उनके कैबिनेट को नौजवानों के सामने लेना होगा। और इस सब के इतर, इन सब चीज़ों के अलावा दुनिया आज 21वीं सदी में जा रही है। तमाम नए नए खोज और नई नई चीज़ें दुनिया भर में हो रही हैं। दुनिया की विदेश नीति बदल रही है। आप देख रहे हैं कि आज महीना भर से ऊपर हो गया रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसका बहाना बना के हिंदुस्तान के पूंजीपति भी मुनाफा कैसे देश से कमा लिया जाए इस जुगत में लग गए हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री का तो नारा ही है कि विपद में मौका तलाशो, आपदा को अवसर में बदल दो। तो जब दुनिया भर पे आपदा आई है, उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ रहा है, तो उसको कैसे अवसर में बदल दे, ये खेल एक हिस्सा बहुत तेजी से करेगा। इससे भी निपटना नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती है कि इसको देखा जाए। जैसा आपने देखा, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ना शुरू हो गया है, 80 पैसा करके मेरे ख्याल से आज नहीं बढ़ा है। आज शपथ का दिन है मुख्यमंत्री जी के, लेकिन परसों और कल दाम बढ़ा था। एलपीजी सिलेंडर जो बात थी कि त्योहारों में मुफ्त दी जाएगी, माने होली दिवाली में, तो होली में मुफ्त तो नहीं मिला, लेकिन 50 रुपया सिलेंडर पीछे दाम बढ़ गया। तो ये जो खेल हो रहा है, इसको योगी जी आपको समझना चाहिए, और ये आपके लिए चैलेंज है कि ये कैसे न हो और जनता को राहत मिले। और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की, लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की ही करें तो जनता की हालत ये हो गई है कि सरकारी इमदाद पे एक बड़ा हिस्सा जी खा रहा है। हमारे प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जिसके पास रोजी रोजगार नहीं है, वो निजी व्यवसाय भी नहीं कर पा रहा है, और कुल मिला के उसकी जीवनचर्या आपके जो राशन कंट्रोल से राशन आप दे रहे हैं उस पर डिपेंड हो गई है। इससे कैसे उस समाज को बाहर निकाला जाए और उनको स्वावलंबी बनाया जाए, उनको रोजी रोटी से जोड़ा जाए, उनके घर का खर्चा चले, उनके बच्चे पढ़ लिख पाएँ, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, इन सारी चीज़ों को चलाना आज की सरकार की सबसे बड़ी चैलेंज है, सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस आशा और विश्वास के साथ, अपेक्षा के साथ कि योगी जी आप इन चैलेंजों को बीट करेंगे, आप इन चैलेंजों को पार करेंगे और उत्तर प्रदेश को इन 5 सालों में नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। विपक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि अगर जहां आप गलत करेंगे तो हम आपको टोका टोकी करेंगे, हम आपके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन जहां आप अच्छा करेंगे वहां अप्रिशिएट करेंगे। और इसी आशा भरोसा के साथ कि आप अच्छा करेंगे और समाज को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, विचार को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, और ये उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए एक आइडियल बनेगा, उस दिशा में ये सरकार काम करेगी। इसी आशा विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। फिर मिलता है। नमस्कार।